अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने उस सारा पैसा को अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेड पे रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, एलन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड के कई कंपनी के मालिक है और आज इसका नेटवर्क है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसका पागलपन, उसके जीत का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जीत पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कोई लोग सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जीत नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जीत के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट का उसका पागलपन जीत का ही बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में मैच खेल रहा था और पहले ही दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनका फादर का डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कुछ ने तो यहाँ तक कि डिसाइड कर लिया था कि उनके जगह पर कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके पिच पे खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वह अंतिम संस्कार के लिए घर निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहते हैं। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा जिद होता है, ऐसा पागलपन होता है और वहीं कुछ हट के कर जाता है। दिन के 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, उस काम को करने के लिए जिद और पागलपन होना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा जिद, ऐसे पागलपन लोग बस परसेंटेज नंबर में होते हैं। ऐसे जिद और ऐसे पागलपन से भरी हुई एक कहानी है दशरथ माझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता था और उसी वजह से उनका पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को जिद में बदल दिया और ये बंदे ने केवल चीनी हथौड़ी से ही 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। यह पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसे जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने के सोचता और ऐसी पागल आगे चलकर बिल गेट्स, किंग चार्ल्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रोकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा, ऊपर उसका जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटना न टेके। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना, उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी अपनी उसने जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेज़ों ने उनको होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद्दी जो एक नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बनाती है और फिर ये अब नॉर्मल लोग ऐसे कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है या जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रहकर ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा दोस्त।